चांदी, सिल्वर एक ऐसी कीमती धातु है जिसने मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्राचीन समय से लेकर आज तक चांदी का उपयोग सिक्कों, आभूषणों, बर्तनों, औषधियों और आधुनिक तकनीक में होता आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि चांदी आखिर बनी कैसे और इसके बनने के पीछे का असली सच क्या है। यह कहानी सिर्फ धरती की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। चांदी का जन्म धरती पर नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार चांदी का निर्माण पृथ्वी पर नहीं हुआ। पृथ्वी पर जो भी चांदी हमें मिलती है वह पहले से बनी हुई थी। असल में चांदी का जन्म लाखों करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष में हुआ था, जब ब्रह्मांड अभी युवा था। उस समय न तो पृथ्वी थी, न ही सूरज और न ही इंसान। ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। समय के साथ इनसे तारे बने। जब तारों के भीतर अत्यधिक तापमान और दबाव पैदा हुआ, तब नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया से कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे तत्व बने। लेकिन चांदी इससे भी भारी तत्व है, इसलिए इसका निर्माण साधारण तारों में संभव नहीं था। सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार टकराव चांदी जैसे भारी तत्वों का निर्माण दो खास घटनाओं में हुआ। सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन स्टार का टकराव। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह खुद के भार को संभाल नहीं पाता और भयानक विस्फोट के साथ फट जाता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। इस समय इतनी अधिक ऊर्जा और न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं कि आयरन से भी भारी तत्व बनने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में चांदी का निर्माण हुआ। दूसरी घटना न्यूट्रॉन स्टार का टकराव है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तुओं में से एक होते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो इतनी भयानक ऊर्जा निकलती है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे तत्व पैदा होते हैं। वैज्ञानिक इसे आर प्रोसेस, रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस कहते हैं। चांदी पृथ्वी तक कैसे पहुंची? सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन स्टार टकराव के बाद बने तत्व अंतरिक्ष में धूल और गैस के रूप में फैल गए। लाखों वर्षों तक ये कण घूमते रहे। जब लगभग 4-6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बना, तो यही धूल और गैस इकट्ठा होकर सूरज, ग्रहों और पृथ्वी का निर्माण करने लगी। इस तरह चांदी के कण भी पृथ्वी के बनने के समय उसके अंदर शामिल हो गए। शुरुआत में ये कण पूरी पृथ्वी में फैले हुए थे, लेकिन समय के साथ ज्वालामुखीय गतिविधि, गर्मी और दबाव के कारण ये अलग अलग परतों में जमा होने लगे। धरती के अंदर चांदी का जमाव। चांदी धरती में आमतौर पर शुद्ध रूप में नहीं मिलती। यह ज्यादातर अयस्क ओर के रूप में पाई जाती है, जिसमें चांदी अन्य तत्वों जैसे सल्फर, सीसा, तांबा और जिंक के साथ जुड़ी होती है। धरती की प्लेटों की हलचल, मैग्मा का ऊपर आना और ठंडा होना, इन सब प्रक्रियाओं ने चांदी को खास जगहों पर जमा कर दिया। लाखों सालों में चांदी की नसें, सिल्वर वेन्स बनी, जिन्हें आज हम खदानों में देखते हैं। यही कारण है कि चांदी हर जगह नहीं मिलती, बल्कि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है। मानव और चांदी का संबंध। मानव ने जब खेती और सभ्यता की शुरुआत की, तब उसने चांदी की चमक और गुणों को पहचाना। प्राचीन भारत, मिस्र, यूनान और रोमन सभ्यता में चांदी को पवित्र धातु माना जाता था। भारत में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। आयुर्वेद में चांदी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। चांदी का उपयोग सिक्कों के रूप में भी हुआ, क्योंकि यह न तो जल्दी खराब होती है और न ही ज्यादा कठोर होती है। धीरे धीरे यह व्यापार और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गई। आधुनिक युग में चांदी का महत्व। आज चांदी सिर्फ आभूषण तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण, बैटरी और एआई टेक्नोलॉजी में भी होता है। इसकी उच्च विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसे तकनीकी दुनिया में बेहद खास बनाती है। निष्कर्ष: चांदी सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि तारों के विस्फोटों की अमर निशानी है। जब आप चांदी का कोई गहना पहनते हैं, तो असल में आप अरबों साल पुरानी ब्रह्मांडीय कहानी को अपने साथ रखते हैं। चांदी हमें यह सिखाती है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ धरती तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है।